नमस्कार दोस्तों। क्या मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत से पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी है? क्या मालदीव चीन का आर्थिक गुलाम और चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे मालदीव के इंडिया आउट अभियान के बारे में और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति के रूप में अब बस चंद दिनों के मेहमान क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी मालदीव की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। मालदीव की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो मालदीव लगभग 1200 द्वीपों का समूह है। द्वीप दरअसल स्थल खंड का वह भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। मालदीव के इन 1200 द्वीपों में से सिर्फ 100 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। मालदीव भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, जो 8 डिग्री चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। मालदीव के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 238 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का 6वां भाग है। मालदीव की राजधानी माले तथा प्रमुख भाषा दिवेही है। मालदीव की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा एवं धरोहर भारत से मेल खाती है। वहाँ की वेशभूषा, खान पान की आदतें और फिल्मों आदि पर भारतीयता का प्रभाव है और सांस्कृतिक एकता को दोनों मुल्क महसूस करते हैं। वर्ष 1965 में ब्रिटिश आज़ादी के बाद मालदीव को मान्यता प्रदान करने और इस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत का नाम शामिल है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भारत और मालदीव के बीच में ताज़ा विवाद के बारे में। 4 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोचिन लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के उद्घाटन के लिए लक्षद्वीप पहुंचते हैं और लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग और अन्य गतिविधियों के लिए समय निकालते हैं। लक्षद्वीप के नैसर्गिक सौंदर्य, सुंदरतम तटों और मनोहारी दृश्यों से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री मोदी जी आह्वान करते हैं कि रोमांचकारी पर्यटन को पसंद करने वालों की सूची में लक्षद्वीप अवश्य होना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप की यात्रा की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लेकिन इन तस्वीरों और वीडियो से पड़ोसी देश मालदीव को ऐसी मिर्ची लगती है कि वहाँ के 3 मंत्रियों को अपने अपशब्दों के तीखापन के कारण मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही ताज़ा विवाद और भारत विरोध मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मालदीव की जो जनता मोहम्मद मुइज़ू को पहले मालदीव की राजधानी माले का मेयर चुनती है और फिर मेयर से उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुँचाती है, वही जनता जिस मेयर पद को खाली कर मुइज़ू राष्ट्रपति बनते हैं, बाद में उसी मेयर पद के बाई इलेक्शन में उनकी ही पार्टी को हराकर एमडीपी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को अपना मेयर चुनती है। यानी चंद महीनों में ही मालदीव की जनता राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को बाहर का रास्ता दिखाने को आतुर है। साथ ही मोहम्मद मुइज़ू को सत्ता से बेदखल करने के लिए मालदीव की संसद में हाथापाई की नौबत तक आ पड़ी। विपक्ष मोहम्मद मुइज़ू पर महाभियोग लगाने के लिए आतुर है, तो खुद मुइज़ू इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। लेकिन यहाँ सवाल है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी लक्षद्वीप यात्रा के दौरान जिस मालदीव का नाम तक नहीं लेते हैं, भला मालदीव को मोदी जी की लक्षद्वीप की ताज़ा तस्वीरों को देखकर मिर्ची क्यों लगती है? इसके कारणों पर गौर करें तो इसका बीजारोपण वर्तमान मुइज़ू सरकार के आने के पूर्व ही हो गया था। बस इंतजार हो रहा था उस मौके की जब भारत विरोध का भड़ास निकाला जाए। दरअसल वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का पूरा चुनावी कैंपेन ही भारत विरोध पर टिका था। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान मुइज़ू ने इंडिया आउट का नारा बुलंद किया था। इंडिया आउट का नारा मोहम्मद मुइज़ू को काम आया और जनता ने उन्हें मालदीव का राष्ट्रपति बना दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मालदीव की वर्तमान मुइज़ू की सरकार की नींव भारत विरोध पर ही टिकी है। जाहिर सी बात है, आखिर मोहम्मद मुइज़ू भारत का विरोध क्यों कर रहे हैं और उनकी इंडिया आउट के नारे का मतलब क्या है?
इसे समझने से पहले मालदीव के पिछले एक दशक के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझते हैं। मोहम्मद मुइज़ु के राष्ट्रपति बनने से पहले मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह थे, जो भारत के नेबरहुड फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट के समर्थक माने जाते हैं, जिनके कार्यकाल 2018 से 2023 में भारत मालदीव का संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। इसी बीच मोहम्मद मुइज़ु आरोप लगाते हैं कि एमडीपी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार भारत की सरकार के साथ मिलकर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ऐसे में इस तरह का गंभीर आरोप लगाने का आधार क्या है? दरअसल मालदीव में वर्तमान में 77 भारतीय सैनिक मौजूद हैं, जो कि मोहम्मद मुइज़ु को कचोटती है कि भारतीय सैनिक मालदीव में क्यों हैं। बता दें, मालदीव के पूर्ववर्ती सरकारों के निर्णय के आधार पर भारत द्वारा दिए गए 2 हेलीकॉप्टर और एक ड्रोनियर विमान यानी समुद्री गश्ती विमान के रख रखाव के लिए वहाँ पे भारतीय सैनिक मौजूद हैं, जो कि मालदीव के नागरिकों को मानवीय हेल्प पहुँचाने के साथ ही राहत कार्य में भी हेल्प करते हैं। जारी विवादों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति चीन की यात्रा करते हैं और यात्रा से वापस आते ही 35 दिनों के अंदर भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने का फरमान सुनाते हैं, जो कि खुद मालदीव के लिए आत्मघाती हो सकता है। लेकिन मुइज़ु ये बात भूल रहे हैं कि यहाँ से भारतीय सेना आसपास के समुद्री जल मार्गों पर नज़र रखती है और इसके कारण से ही समुद्री लुटेरे यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सके हैं। मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति पहले से तो थी ही। वर्ष 2021 में भारत मालदीव ने भारत के लिए एक तटरक्षक बंदरगाह बेस बनाए रखने के लिए उथुरु थीला फालो परियोजना पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों मामलों में मोहम्मद मुइज़ु के दिमाग में भारत विरोध की भावना को भर दिया। फलस्वरूप इसको लेकर इंडिया आउट के नारे को वे बुलंद करने लगे। साथ ही अपने चुनावी कैंपेन के दौरान मालदीव की जनता से वादा करते हैं कि अगर वे मालदीव का राष्ट्रपति बनते हैं तो मालदीव से भारत के सैनिकों को निकालना उनकी टॉप प्रायोरिटी में होगा। चुनाव जीतने के बाद मोहम्मद मुइज़ु अपने वादे को पूरा करने के लिए भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने के लिए भारत सरकार से बात करते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने भारत विरोध को भलीभांति मुइज़ु जारी रखते हैं। मुइज़ु परंपरा के विपरीत अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को नहीं बल्कि तुर्की को चुनते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में मुइज़ु भारत को उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि मुइज़ु मालदीव को भारत से दूर क्यों रखना चाहते हैं? उनके पास विकल्प क्या है? दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मोहम्मद मुइज़ु चीन समर्थक नेता हैं। हाल ही में जारी विवाद के बीच मुइज़ु ने चीन की यात्रा की, जहां उन्होंने चीन के साथ कई सारे डील की है। चीन की तरफ से भारत विरोध का मुइज़ु को बूस्टर डोज मिला है। बीजिंग मालदीव को 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर आर्थिक मदद दे रहा है। मालदीवियन एयरलाइंस चीन में घरेलू उड़ान शुरू करेगी। हुलू हमाले में पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर चीन देगा। साथ ही बिलीवाले में 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए चीनी अनुदान मिलेगा। निसंदेह यह बड़ी मदद भारत की तरह निःशुल्क अनुदान या कम ब्याज पर नहीं है। मालदीव अपने सकल कर्ज का 20% चीन से लिया हुआ है। इस आधार पर भविष्य में श्रीलंका न बन जाए मालदीव, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिलहाल मोहम्मद मुइज़ु आत्मघात की हद तक आत्मविश्वास में है। लेकिन यहाँ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु को समझना होगा और श्रीलंका से सीख लेनी होगी कि चीन कैसे श्रीलंका को भारी कर्ज के मायाजाल में फंसाया और वहाँ कुछ साल पहले इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाना पड़ा। सरकार नाम की चीज़ नहीं दिख रही थी। जनता और सरकार दोनों त्राहिमाम थे। श्रीलंका को चीन परस्ती के कारण दाने दाने को मोहताज होना पड़ा था। खैर, चीन की गोद में बैठा आज का मालदीव यह नहीं समझ पा रहा है कि जैसा व्यवहार चीन आज उसके साथ कर रहा है, यह आंखों का भ्रम है।
और यह तिलिस्म टूटेगा और हकीकत से सामना होगा तो पता चलेगा मालदीव अपना बहुत कुछ खो चुका है। जैसा कि चीन का चाल चरित्र है, आज दुनिया के कई देश इसके भुक्तभोगी हैं। इतिहास साक्षी है कि जो भी देश चीन पर आश्रित हुआ वो भूखा नंगा हो गया। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार से लेकर केन्या, जिम्बाब्वे के साथ कई देश ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने चीन पर भरोसा किया, आज वो पछता रहा है। मुइज़ो को इसका भान होना चाहिए कि चीन का आर्थिक गुलाम होने से अच्छा है भारत की वसुधैव कुटुंबकम और नेबरहुड फर्स्ट की नीति मालदीव के हित में है। ऐसा इसलिए कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन यानी टूरिज्म है। मालदीव के जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा 28% है। उसमें भी मालदीव का हर छठा पर्यटक भारतीय है। भारत के लोगों ने पर्यटन के माध्यम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखा है और यदि भारतीयों का मालदीव के साथ मोह भंग हुआ तो मालदीव के पास पेट भरने के रुपये तक नहीं बचेंगे। लेकिन मालदीव के साथ भारत के रिश्ते टूरिज्म से बढ़कर कहीं आगे तक हैं। इतिहास में वे कई मौके दर्ज हैं जब मालदीव और यहाँ के नागरिकों को हर संभव सहायता पहुँचाने के लिए भारत सदैव आगे होकर सहायता देता आया है। स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन के रूप में तो मदद भारत सदैव करता ही है, लेकिन अभी इस बात को 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं जब मालदीव की वित्तीय स्थिति खराब होने पर उसे आर्थिक सहायता करने में सबसे पहले भारत ही आया था। भारत ने नवंबर 2022 में उसे $100 मिलियन की सहायता पैकेज दिया था। विश्व भर में कोरोना वायरस से जब हाहाकार मचा तब भी मालदीव के लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले तमाम प्रकार की मदद और मेडिकल सहायता भारत ने ही उसे भेजी। मोदी सरकार ने जनवरी 2021 में मालदीव को कोरोना वैक्सीन के 1 लाख टीके भेजे थे। साथ ही भारत जटिल हार्ट सर्जरी, कैंसर देखभाल जैसे उपचार मालदीव को प्रदान करता है जिनकी इलाज की सुविधा मालदीव में नहीं है, वह भी काफ़ी कम कीमत पर। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में ऑपरेशन नीर के माध्यम से भारत ने मालदीव में पेयजल की कमी को दूर की थी। अब जबकि इतना कुछ होते हुए और मालदीव को हर संभव मदद में आगे रहने वाले भारत के साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो अगर भारत विरोध पर अड़े हैं तो यहाँ पर मालदीव को लेकर भारत की क्या चिंताएं हो सकती है, इस पर गौर करना चाहिए। दरअसल मालदीव रणनीतिक रूप से हिंद महासागर से गुजरने वाले कई व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित है। भारत का 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात मालदीव के आसपास के संचार के समुद्री मार्गों सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOC के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त मालदीव कई क्षेत्रीय समूहों में भारत का भागीदार रहा है, जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, सार्क आदि। साथ ही मालदीव UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। भारत के लिए मालदीव आतंकवाद, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों एवं अन्य समुद्री अपराध के खिलाफ सुरक्षा की पहली पंक्ति में शामिल है। साथ ही देखें तो मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति इसे पश्चिमी हिंद महासागर में अदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं के बीच एक टोल गेट के रूप में निर्मित करती है। कुल मिलाकर देखें तो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो के कार्यकाल में भारत और मालदीव के पारस्परिक संबंध अब तक के निचले स्तर पर हैं। खैर, सरकारें आती जाती रहती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और मालदीव अपनी द्विपक्षीय रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और दशकों पुराने संबंध को कायम रखने की दिशा में काम करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।